अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ लौकी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। 20 से 25 मिनट में ये लौकी गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आधा किलो ली है, इतनी बड़ी साइज़ की लौकी ली है। और यहाँ पर आधा किलो गोश्त लिया है मटन, और एक प्याज और एक मीडियम साइज़ का टमाटर। तो सबसे पहले यहाँ कुकर में मैं डाल दूँगी गोश्त। यहाँ सारे मसाले में एक साथ डाल दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कुकर में मैंने गोश्त डाल दिया है। जो लौकी ली थी वो भी काट कर इसमें डाल देंगे। हमें यहाँ पर प्याज और टमाटर भी इसमें कट कर डाल देंगे। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। टेबल स्पून इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर। चम्मच भर के इसमें सरसों का तेल डाल दिया मैंने। कोई भी तेल आप इसमें डाल सकते हैं। अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल दें। यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर को बंद करके रख दें। इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल दूँगी और इसमें 4 से 5 सीटी आने तक इसे पकने दें, जिसमें लौकी और गोश्त अच्छे से गल जाएगा। 5 सीटी आने तक इसको पका लिया है। अब यहाँ पर इसको खोल कर देख लेंगे। गोश्त और लौकी अच्छे से गल चुका है। अब इसकी भुनाई करनी है। पानी ड्राई होने तक इसकी भुनाई कर लेंगे, जब तक इसका तेल ऊपर तक नहीं आ जाता। मिनट के बाद इसका सारा जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, पानी भी ड्राई हो गया है। तो इसकी अभी हाई फ्लेम पर ही इसको पकाना है। इसके बाद इसकी फ्लेम को मीडियम कर दें ताकि नीचे से लगे नहीं। भुनने के बाद इसको लास्ट में इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे इसको। हरी मिर्च भी बारीक कट कर इसमें डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो 1 से 2 भी इसमें डाल सकते हैं हरी मिर्च। इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। 5 मिनट तक पकाने के बाद इसको गैस को बंद कर दें। ये लौकी गोश्त बिल्कुल तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इस तरीके से आप लौकी गोश्त बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, ये इतना मज़ेदार बनेगा। जिन लोगों को लौकी गोश्त नहीं पसंद है वो इस तरीके से बनाएं। तो अगर आप चाहें तो हरे धनिए के साथ थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।